बजट जो है अगले हफ्ते पेश होने जा रहे हैं। शहबाज आना साहब, इस बात में अब ज़रा कंफर्म कर दीजिए, IMF की फैसिलिटेशन से बनने वाला जो बजट है, नए टैक्स लग रहे हैं या वो लोग जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे टैक्स मजीद लगेगा? क्या है चैटर इस्लामाबाद में इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया मिस मारिया। दो तीन ज़रा मैं वजाहतें दे दूँ। एक तो ये कि IMF की फैसिलिटेशन से ये बजट नहीं बन रहा, हुकूमत की फैसिलिटेशन से IMF बजट बना रहा है। तो ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आवाम को पता चले कि खाका कहीं और से बन के आता है, फिर उसके बाद टीम आती है, वो उस खाके के मुताबिक चीज़ों को ढालती है। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे हुकूमत ने किसी को रिलीफ देना हो तो देती है। और दूसरा जो आपने फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब का एक उनका वीडियो क्लिप आपने दिखाया, उसमें एक चीज़ उन्होंने बड़ी वाजे कर दी है कि अवाम के ऊपर जो टैक्सों का बोझ है वो पड़ेगा। ये तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि हम कम से कम डालने की कोशिश करेंगे। तो जो कॉन्टेक्स्ट है और जो उसका ओवरऑल खदोखाल होगा अगले बजट का, वो तो क्लियर हो गया। अब क्या नए टैक्सेस लगेंगे, नए टैक्सेस नहीं लगेंगे, अब ये एक टेक्निकल बात होती है जी कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लेकिन अगर हुकूमत ने, जो कि अभी अंडर कंसिडरेशन भी है, इंपोर्ट्स कुछ हो रही हैं जो उसके ऊपर टैक्स रेट में इजाफा कर दिया जाए, हुकूमत उसको नया टैक्स तो नहीं कहेगी, लेकिन टैक्स का बोझ तो आवाम के ऊपर पड़ गया। जो इंपोर्ट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स भी है, वो जो इंपोर्टर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंपोर्टर है या कमर्शियल इंपोर्टर है, वो तो अपनी जेब से नहीं देता, वो तो कीमत में उसको बिल्ट इन करके आपसे वसूल कर लेता है। इसी तरीके से अगर किसी और जगह पे कोई जो सेल्स टैक्स का रिजीम है, किसी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उसका टैक्स कोड चेंज हो जाता है तो लोगों पे टैक्स का बोझ बढ़ेगा। फिर जो आपकी हाइब्रिड व्हीकल्स है, अगर उसके ऊपर कुछ चेंजेस आती हैं तो टैक्सेस का बोझ पड़ेगा। अब एक जो चीज़ अगर आप मुतवातिर देख रही हैं, पाकिस्तान शायद उन चंद ममालिक में होगा जहाँ पे हर साल जो आपके टैक्स के कवानीन हैं उसमें होल सेल तब्दीलियाँ आती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी वो नहीं आ रही। जो गैर मुल्की सरमायाकार और हमारे के लोकल इन्वेस्टर भी है, वो कंसिस्टेंसी देखता है पॉलिसी की, कि अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, लोकल या फॉरेन इन्वेस्टर, वो देखता है कि अगले 5 साल या 10 साल जो टैक्स का रेट है वो क्या होगा, जो भी जिस सेक्टर में भी वो आता है, सेल्स टैक्स का क्या रेट होगा, इंपोर्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हैं। तो वो जो 1% भी जो कमी बेशी होती है ना टैक्स रेट के अंदर, वो उनका सारा निजाम का बेड़ा गर्क कर देता है। इवन के जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर भी जब टैक्स का बोझ बढ़ता है, अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं सैलरीड क्लास, तो वो फिर उधर जो बोझ है वो कंपनी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि लोग डिमांड करते हैं कि हमारी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज ना पाकिस्तान में सरमायाकारी हो रही है। आप नेगेटिव 1/3 आपकी इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, हमारे टैक्स में रेट्स में इजाफा कर करके नौबत यहाँ पर पहुंच चुकी है कि टैक्स शॉर्टफॉल में हर महीने इजाफा ही हो रहा है। उसके साथ अगर आप देखिए, अगर टैक्स शॉर्टफॉल में इजाफा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो फिर बजट पीछे क्या कहानी रह जाती है? क्या बजट पीछे ये कहानी रह जाती है कि हमने IMF को खुश करने के लिए जो प्राइमरी बजट सरप्लस 2800 अरब रुपए का एक हदफ तय कर लिया है, और FBR का जो हदफ है वो 15,264 अरब रुपए तय कर लिया है, उस नंबर्स को पूरा करने के लिए पूरी मशीनरी लग जाए, बगैर ये देखे हुए कि लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बगैर ये देखे हुए कि जो सेल्स हैं ईद के दौरान वो कितनी गिर गई, जिसके ऊपर अब सर्वेज आ चुके हैं, बगैर ये देखे हुए कि लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितनी बढ़ गई है और परचेजिंग पावर जो है वो कितनी कम होगी। फ्रैंकली इस किस्म की जो चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद अब बजट के अंदर जो एक कभी इंटरेस्ट होता था कि कोई पॉलिसी डायरेक्शन आएगी, वो अब खत्म होता जा रहा है। अब ये नंबर्स के साथ ट्वीक करते हैं, रेट्स के साथ ट्वीक करते हैं, जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि ना टारगेट्स अचीव होते हैं और ना ही अवाम को कोई रिलीफ मिलता है। अभी मैं पढ़ रही थी ये यूसुफ ज़हर साहब ने जो आर्टिकल लिखा है फ्राइडे टाइम्स में, उन्होंने बड़ी अहम लाइन लिखी, मैं उसको कोट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शायद उनको लगता है कि अभी भी जो हुकूमत है वो कहीं इंटेंट शो कर सकती है। यूसुफ साहब, आपने लिखा है कि आने वाला बजट महज मालियाती दस्तावेज नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासी मईशत की इस्लाह के लिए मौजूदा हुकूमत की मर्जी और नीयत का इम्तिहान है। तो ये हुकूमत इम्तिहान तो बार बार हमें हर साल अपनी नीयत भी बता रही है, अपनी मर्जी भी बता रही है। यूसुफ साहब जी, आपने सही उसका इस तरह इशारा किया, इम्तिहान तो है, लेकिन मसला ये है कि हर मरतबा हुकूमत इस इम्तिहान में फेल हो जाती है। तो सवाल ये कि इस मरतबा भी फेल होगी, मेरी समझ में आता है कि यकीनन इस दफ़ा दोबारा फेल होगी। मसला ये है कि जो डिस्कशंस होते हैं हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में बजट के मुतालिक, बजट को एक बहुत ज़्यादा एक मैकेनिकल या अकाउंटिंग एक्सरसाइज समझा जाता है। कम अज़ कम हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको ही समझते हैं, और ख़ास तौर पे जब IMF के प्रोग्राम के अंडर होते हैं तो नंबर्स को सेटिस्फाई जो IMF के टारगेट्स होते हैं कि वो किस तरह से चाहते हैं उसके अराउंड घूमता है। लेकिन
सिर्फ मसला आईएमएफ का नहीं है। अगर आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर ना भी हो तभी भी पैटर्न यही है। और उसकी वजह क्या है, वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। एक तो ये है कि आप विद होल्डिंग टैक्सेस लगा लें, एडवांस टैक्स ले लें, जो सैलरी क्लास हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनसे ले लें। फिर 3 शोबे हैं कि जी आप टेलीकम्युनिकेशन से या पेट्रोलियम की प्रोडक्ट से उनसे टैक्स जो है आप कलेक्ट कर लें। तो हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है, अगर आप उस पर निगाह डालें, मिसाल के तौर पे जो इनकम टैक्स है उसमें तो 90% टैक्स तो जी सैलरी क्लास या दूसरे लोगों से विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स से कलेक्ट कर लिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि एफबीआर के पास जो हजारों मुलाजमीन हैं वो करते क्या है, और उसमें बजट का काम क्या होना चाहिए, इस पे बात जरा कम होती है। बजट का काम सबसे ज्यादा जो अहम है वो ये कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको वो स्टिमुलेट करे। पिछले 4-5 साल में जो पाकिस्तान में पर कैपिटा बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, रियल टर्म में जो ग्रोथ हुई है वो नेग्लिजिबल है। ना सिर्फ ये नेग्लिजिबल है बल्कि उसका एवरेज जो है पिछले जो 6 दिहाइयां हैं, तकरीबन 60-65 साल के अरसे में ये लोएस्ट है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कमी है। अगर इफ यू डोंट माइंड, मैं ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इकोनॉमिक पॉलिसी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बहुत जो है कमी महसूस होती है। फोकस इस बात पे होना चाहिए। मीडिया भी बार बार कहता है कि जी टैक्स का टारगेट ये तय कर दिया गया और टैक्स टू जीडीपी ये है। दैट इज नॉट द इशू। इशू ये है कि इकोनॉमी को एक ऐसी मईशत जो अपनी तारीख के लिहाज से एक सबसे ज्यादा कमजोर फेज में है, जहां वो आगे बढ़ने के लिए या ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जवाब जो है, माफ कीजिएगा, बड़ा मायूस कुन है। और फ्रैंकली मुझे तो ये भी डाउट है, इनको ये भी पता है कि करना क्या है। आईएमएफ पे ब्लेम करना बड़ा आसान है, लेकिन पाकिस्तान जब आईएमएफ में नहीं भी रहता है, आप देख लीजिए, खासतौर पे 90 की दिहाई से लेके आप उसका, मैं आपको बहुत ज्यादा आदरशुमार देना नहीं चाहता, लेकिन 90 की दिहाई से लेके आज तक जो हमारा ट्रेंड था वो डाउनवर्ड है। आप ग्राफ जो है नीचे जा रहा है और मुस्तकिल नीचे जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ये जो बुनियादी सवाल है, ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है, इसकी तरफ हमें एड्रेस करना है। अगर एक्सपोर्ट जो है इस दफा नहीं बढ़ रही हैं बल्कि नीचे जा रही हैं, उसकी क्या वजूहत है? वो खाली बात जो है टैक्स की नहीं है। टैक्स का अगर आप मुझसे पूछें कि करना क्या चाहिए, तो हमारी जो सूरत हाल है इस वक्त वो ये है कि हमने सिर्फ चंद शोबों पे, एनर्जी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, पेट्रोलियम पे या टेलीकम्युनिकेशंस पे हमारे जो बैठे हुए हैं बाबू, उन्होंने ये आसान तरीका लगा दिया है कि इन पे टैक्स लगा दो, इसलिए कि लोग तो बिजली के बिल देंगे, पेट्रोल तो खरीदेंगे, उनको तो बिजली तो ये तो सब कुछ और इसमें इन्फोर्समेंट की भी कोई इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है। ये जो आपने बात की कि आईएमएफ प्रोग्राम में ना हो या ना हो, फिर भी पॉलिसी नहीं है। शहबाज, अब आईएमएफ के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो हम देखते हैं कि स्पेंडिंग्स के ऊपर आईएमएफ से ये रिलीफ ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं। सूबे भी धड़ाधड़ स्पेंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो क्या इनके पास गुंजाइश नहीं है मजीद आईएमएफ से स्पेस लेने की, या निगोशिएट बेहतर तरीके से किया जा सकता है, किया नहीं जा रहा? पाकिस्तान की ट्रिमेंडस डिप्लोमेटिक इस वक्त हम देख रहे हैं गुडविल है, उसको हमने डोमेस्टिक अपने इकोनॉमिक गेन में कैसे कन्वर्ट करना है, इस पे क्या सोच विचार है? मिस मारिया, अलमिया ये है कि आईएमएफ की जो कभी एक क्लास होती थी ना पाकिस्तान में, जिस क्लास की वो पॉलिसी एडवाइस देते थे, जो प्रोग्राम का डिज़ाइन होता था, वो मैंने ख़ुद अपने इस कैरियर के दौरान वो नीचे जाते हुए मैंने वो चीज़ें देखी हैं। अब आईएमएफ का फॉर एग्जांपल अभी जब पिछले चंद दिन पहले हमारी एक बैकग्राउंड में एक ऑफ द रिकॉर्ड एक डिस्कशन हुई फंड्स के लोगों के साथ, तो सैलरीड क्लास का जब उस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, आईएमएफ को इस पर क्या इतराज़ होगा अगर गवर्नमेंट कहीं से कोई टैक्स रिलीफ देना चाहती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दूसरी किसी और जगह पे टैक्स लगाकर आप वो रिलीफ पूरी करें। आप मुझे बताइए ये क्या मंतिक बनती है कि जब तक एफबीआर अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं करेगा, हुकूमत इस काबिल नहीं होगी ओवरऑल कि अपने वो जो टैक्स के जो महसूलात हैं वो बढ़ाए, तो आप सैलरीड क्लास को मारते रहेंगे? क्या उस जगह के ऊपर आईएमएफ ये नहीं कह सकता था कि हुकूमत उसके बदले में अपने गैर जरूरी अखराजात काटे, वहां से वो स्पेस क्रिएट करे और सैलरीड क्लास को टैक्स की रिलीफ दे दे? तो कभी जो आईएमएफ होता था आज वो आईएमएफ नहीं है। और ये बड़ी
एक शिद्दत से ये बात महसूस हो रही है, जो क्वालिटी ऑफ एडवाइस है ना IMF की, वो अब वो भी कॉम्प्रोमाइज हुई है, जहां पे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग कॉम्प्रोमाइज हुई है। एक तो ये चीज, दूसरा जो टैक्स आप अखराजात की बात करें, कोई बात ही नहीं करने के लिए इस पे तैयार। हुकूमत ने कौन सा खर्चा अपना कम किया, हुकूमत बता दे। आज आके अगर किसी जगह पे छुरी जलती है, वो तरक्याती बजट होता है, और जब तरक्याती बजट कम होता है तो उसकी वजह से जो आपका एक मंसूबा चल रहा है पहले, उसके लिए फॉर एग्जांपल आपने 50 अरब रुपए की एलोकेशन रखी, आपका टैक्स का शॉर्टफॉल आ गया, तो टैक्स का शॉर्टफॉल आ गया तो आपने क्या किया, तरक्याती बजट की किसी एक मंसूबे की 50 अरब की एलोकेशन थी, उसको 40 अरब कर दिया। अब उसकी एलोकेशन 40 अरब करने से उसकी लागत 40 अरब रुपए नहीं हुई, वो शायद 55 अरब रुपया हो जाए। तो वहां से आपने उसकी जो कीमत थी वो बढ़ा दी। जो वजारतें बंद करनी थी, वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर ख़जाना साहब हमें बताएं कितनी इन्होंने वो वजारतें बंद की हैं जो 18वीं तरमीम के तहत बंद होना चाहिए, नहीं बंद हुई। कौन सा आइन हुकूमत पाकिस्तान को मना करता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो सूबों को ट्रांसफर ना करे? कौन सा आइन पाकिस्तान का जो है इनको वो मना करता है? कौन सा वो जो उसका पर्टिकुलर आर्टिकल जो आइन के पाकिस्तान का जो हुकूमत को ये मना करे कि सूबों के जो सूबाई नेचर के जो प्रोजेक्ट हैं उसको ये फंडिंग उसकी नहीं रोक सकती? कौन सा पाकिस्तान का इनको आइन मना करता है? कौन सा आर्टिकल मना करता है जहां पे जो ये है हेल्थ और एजुकेशन प्योरली सूबाई मामला है, वहां पे जाके प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च कर रहे हैं? भाई क्यों लॉन्च कर रहे हैं? आपके पास इतने पैसे हैं, जब आप खर्चा बढ़ा देते हो फिर IMF कहता है कि आपने तो अपना जो कर्जा पाकिस्तान का बहुत बढ़ रहा है तो खर्चा कम करें। पता करना क्या है, लेकिन करने की पॉलिटिकल इंटेंट नहीं, पॉलिटिकल स्पेस नहीं है यूसुफ साहब ये टफ फैसले करने की। आप एक ऐसी मखलूत हुकूमत में है जहां पे आपके इत्तेहादी हैं, वजारतें भी मैनेज करनी है, उनको भी मैनेज करना है, तो स्पेस ही नहीं है हुकूमत के पास, तो वो कैसे ये टफ रिफॉर्म्स करेगी? फिर मैं माफ कीजिएगा, आपसे इत्तेफाक नहीं करता, स्पेस तो बहुत है, इरादा नहीं है। जब जो वो काम करना चाहते हैं तो वो तो कर लेते हैं, इसलिए कि इसमें कोई मेरा ख्याल से कोई सीक्रेट नहीं है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो बहुत ताकतवर है और उसका दारोमदार जो है वो MNS पे नहीं है और ना ही वो पार्टीज पे है, लेकिन वो जो उनको बैकिंग मिली हुई है एस्टेब्लिशमेंट से, क्या वो उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या लोगों के लिए? वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त आप बजट की बात करती हैं ना, देखिए वजीर खजाना ने बात की दिफाई की, हम दिफा की तो बात ही नहीं कर रहे। जो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन डेट है, वो जो पूरा खर्चा है वो तकरीबन जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उससे 3 गुना ज्यादा है। तो ये क्यों है? वो इसलिए कि हुकूमत बोरोइंग जो है उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि वो कर्जा लेते रहे। अब ये हो गया है कि आप कहीं से कर्जा लेते हैं तो ऐसे बयान किए रहते हैं जैसे कि बहुत बड़ा कारनामा कर दिया गया, चाहे आप पैना बॉन्ड रेज कर लिए या आपने कहीं से और से कर्जा ले लिया। देखिए, कर्जे लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, इसको कहीं ना कहीं से कर्जा तो मिल ही जाता है, लेकिन मसला यह है कि आपने अपने जो इखराजात हैं वो क्यों नहीं आप उसको करते? इतनी जो बड़ी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, मैंने अभी ये बात की कि जब 90% जो इनकम टैक्स है वो एट सोर्स जो है वो कलेक्ट हो जाता है, तो फिर इतनी बड़ी FBI की मशीनरी की क्या जरूरत है? सही, आप बुला के इकोनॉमिस्ट को और दूसरे लोगों को बुला के पूछती हैं, मैं आप ये बताएं कि अकाउंटेबल हैं पब्लिक सर्वेंट्स या नहीं? आप FBR के चेयरमैन को बुला के क्यों नहीं इंटरव्यू करती? हमें उनसे सवाल करने दें, इसलिए कि ये डायलॉग तो हो, ठीक है, लेकिन ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो लोगों से बिल्कुल ऊपर कहीं बैठी हुई है और वो किसी को जवाब दे